अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप सब पर सलामती हो, खैर हो और ज़िंदगी का ये सफ़र कभी भी किसी के लिए इतना दुश्वार ना हो कि उसमें जीने की उमंग ख़त्म हो जाए और वो मौत की तमन्ना करने लगे। हम सब इंसान हैं और इंसान ख़ता का पुतला है। जिससे कोई ख़ता सरज़द नहीं होती वो इंसान नहीं फ़रिश्ता है। मगर हज़रत इंसान ख़ता का पुतला होने के बावजूद फ़रिश्तों से अफजल है। गलती करना और फिर अपनी उस गलती पर नादम होकर उसे सुधारने की कोशिश करना वो सिफ़त है जो इंसान को परवरदिगार के करीब लाती है। गलती पर नादम देखकर खुदा तो अपने बंदे को माफ़ कर देता है, मगर अफसोस इंसान अपने ही जैसे इंसान को बहुत कम माफ़ करता है। किसी को माफ़ कर देना खुदा की सिफ़त है और जब कोई इंसान किसी इंसान को उसकी ख़ता पर माफ़ करता है तभी वो अशरफुल मखलूक़ात के आला तरीन दर्जे पर फाइज होता है। हम में से कोई ऐसा नहीं जो ये कह सकता हो कि वो हर लिहाज से मुकम्मल है। कौन है जो पारसाई का दावेदार है? कौन है जिसे ज़िंदगी में कुछ गलती सरजद नहीं हुई? हम सब गलतियां करते हैं, मगर अफसोस उस वक्त होता है जब हम अपनी गलतियों के वकील और दूसरों की गलतियों के मुनसब बन जाते हैं। अपना दागदार दामन दिखाई नहीं देता और किसी दूसरे की खता पर फौरन हाथ में फतवे की तलवार पकड़ लेते हैं। अपने गुनाहों और बदकारियों पर तो पर्दा डाल देते हैं, मगर दूसरों में कोई ऐब नजर आ जाए तो ढंढोरा पीट देते हैं। किसी इंसान में कोई एक ऐब नज़र आ जाए तो उसके उम्र भर के अच्छे काम नज़रअंदाज करके उसके उस एक ऐब को मौजूए गुफ्तगू बना लेते हैं। बिल्कुल उस मक्खी की तरह जो साफ सुथरी चीज़ें छोड़कर सिर्फ गंदगी पर बैठना पसंद करती है। अगर किसी ताकतवर में कोई ऐब नज़र आ जाए तो सब आंखें फेर लेते हैं और अगर किसी कमज़ोर में कोई ऐब दिखाई दे पड़े तो सब जुबानें खोल लेते हैं। याद रहे, गंदगी पर बैठने वाली मक्खी से भी बदतर है वो इंसान जो किसी दूसरे की कमजोरियों और ऐबों की टोह में लगा रहता है। याद रहे, जो अपने गिरबान में झांकने की बजाय हमेशा दूसरों के गिरबान में झांकता है, एक दिन उसका अपना गिरबान भी फट जाता है। दूसरों का तमाशा देखने वाला एक दिन खुद भी तमाशा बन जाता है। दूसरों की माँ, बहन और बेटी को नंगा करने वाला ये भूल जाता है कि उसके अपने घर में भी ये मुकद्दस रिश्ते मौजूद हैं। किसी की नाजेबा वीडियो और तस्वीर की तशहीर करके उसे यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर का टॉप ट्रेंड बनाने वाला ये भूल जाता है कि ये ज़िंदगी मकाफाते अमल है। आज जो गंद आप दूसरों पर उछाल रहे हैं, कल यही गंद आपकी अपनी ज़ात पर भी आकर गिर सकता है। आज अगर आपकी आंखों को किसी का ऐब दिखाई दे रहा है तो कल आपकी बारी ये ज़माना अंधा नहीं हो जाएगा। अगर आप आज किसी के ऐब की पर्दापोशी करेंगे तो कल वो परवरदिगार आपके ऐबों पर भी पर्दा डाल देगा। देख कर डिलीट कर दूंगा ये कहकर जज्बात से खेलने वाला, किसी की माँ, बहन और बेटी को नंगा करके उसकी तस्वीर और वीडियो को वायरल करने वाला, फहश वेबसाइट्स को स्कैंडल और मवाद फराहम करने वाला इंसान नहीं, दरिंदा है। भेड़िया है वो शख्स जो इज्जतों का जनाजा निकालता है। गलीज है वो शख्स जो किसी के जज्बात और मोहब्बत को मजाक समझता है, जो किसी के एतबार का खून करता है, जो किसी की कमजोरी का फायदा उठाता है। दोस्तों, लम्हे फिक्रिया ये है कि पहले हमारा मुल्क फहश मवाद देखने वालों में टॉप 10 पे था, मगर अब हम ये मवाद फराहम करने और अपलोड करने वाली फहरिस्त में तरक्की करते जा रहे हैं। न जाने कितनी ऐसी खवातीन हैं जिनको धोखा देकर उनकी इज्जतों को पामाल किया गया। ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है, मगर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। सब खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। तमाशा लगाने वाले और तमाशा देखने वाले दोनों बराबर हैं। आज अगर इन हालात में आसमान से आग की बारिश हो तो ताज्जुब मत करना। किसी की इज्जत ख़राब करना, किसी का पर्दा उठाना, किसी के एतबार का खून करना, किसी का कत्ल कर देने से भी बड़ा जुर्म है। मगर हर तबका खामोश है, हर तबका तमाशाई है। खुदा के बंदो, खुदा की खातिर खुदा के बंदों से इज्जत से सर उठा के जीने का हक मत छीनो। किसी से मोहब्बत करना या किसी को अपने जज्बात सौंप देना जुर्म नहीं, मगर उसे वहाँ मत लेकर जाओ कि ये जुर्म बन जाए। और याद रहे, वहाँ इंसाफ की चक्की ज़रा धीरे से चलती है, मगर चक्की के पाटों में बहुत बारीक पिसता है। तुम्हारे एक का बदला वहाँ 70 से ज़्यादा है।
لوگوں سے زندہ رہنے کا حق مت چھینو، دوسروں کے عیبوں کا ڈھنڈورا مت پیٹو، بلکہ پردہ پوشی سے کام لو تاکہ کل وہ زمین و آسمان کا مالک تمہاری پردہ پوشی کرے۔ کسی کو اتنی تکلیف مت دو کہ وہ زندگی سے مایوس ہو کر موت کے راستے پر چل پڑے۔ میں جانتا ہوں میرا یہ ویڈیو کبھی بھی ٹاپ ٹرینڈنگ میں نہیں جائے گا، کیونکہ میں نے اس میں کسی کو بے لباس نہیں کیا۔ ہاں، مگر پھر بھی میری آواز اگر آپ کے دل پر دستک دے اور آپ کا ضمیر اجازت دے تو اس پیغام کو شیئر کر کے دوسروں تک بھی ضرور پہنچا دینا۔ کیا پتہ تمہارے ایسا کرنے سے کسی ایک کی عزت محفوظ رہے، کوئی ایک نصیحت حاصل کر لے۔ دوستو، اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں، آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر۔ خدا آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ فیری پرنس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔